You're live at this point. Yeah, I think we are live, but 7 people have joined us. Huh? You just start. The people will Why join. can Keep joining. why can no? I know, but Yeah. Yeah. Let's go. You're okay now. हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव। जैसा कि आप जानते हैं, हम मुसलसल 3 दिन से जो है वो लाइव आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं और साथ हमारे एनालिस्ट भी होते हैं। आज हमारे साथ जो एनालिस्ट हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर। ये बड़े नामी ग्रामी जनरल हैं और ये DG रहे हैं, डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी के इंडियन आर्मी के, और इनका बड़ा तजर्बा है, ऑपरेशनल एक्सटेंसिव ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है। इस वक्त ये दुनिया के मशहूर तरीन और इंडिया के नंबर 1 जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, वहां पे प्रोफेसर हैं। और इस इंस्टीट्यूट से मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और बड़ी बड़ी जो तंजीमें, उनके CEOs जो है वो यहीं से ग्रेजुएट हुए। तो उनको साथ जोड़ लेते हैं, उसके बाद खबरों का सिलसिला भी साथ जारी रहेगा और जितना टाइम है सर के पास उनसे हम जो है वो बातचीत भी करेंगे। सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। सलाम अलैकुम। जी, वालेकुम सत सलाम। श्री अकाल सत और श्री सब अकाल। कुछ। बड़ी एंड मेहरबानी। अच्छा, हमारे हमें बहुत पास जनरल साहब जो ईद आ गई है जाहिर है, तो हमारे पास जो खबरें हैं वो ये हैं कि जो लॉन्ग मार्च था सरदार अख्तर मेंगल का, वो कोयटा में अभी तक दाखिल नहीं हो सका और दाखिल नहीं वो हुआ। मस्तूम के पास जगह है, वहीं पर धरना उन्होंने दिया हुआ है। आगे बढ़ने की उन्होंने कोई कोशिश भी नहीं की। लेकिन इसके अलावा अब यूं लगता है कि स्टूडेंट्स के भी जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं बलूचिस्तान में। जो है वो कल ब्रास, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है मिलिटेंट, उसने ये स्टेटमेंट जारी की थी कि उन्होंने 48 घंटों में 72 अटैक्स किए हैं पाकिस्तानी फोर्सेस पर, जिसमें 40 पाकिस्तानी सैनिक उन्होंने मारे हैं, 30 से ज्यादा उन्होंने जख्मी किए हैं और गिरफ्तार भी किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त जो मेन कनेक्टिंग हाईवेज हैं बलूचिस्तान के, उनके ऊपर कई जगहों पर इस वक्त BLA BLF जो है उन्होंने आर्म्ड बैरिकेड लगा देते हैं, वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटों के लिए, और स्नैप चेकिंग करते हैं। और पंजाबी या जो भी फौज के लोग होते हैं पंजाब से, उनको उतारते हैं। जो शहरी होते हैं उनको छोड़ देते हैं, जो फौजी होते हैं उनका वो फिर उसी तरह से उनको ट्रीट करते हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है? आपने एक वीलॉग भी किया है और जनरल साहब का अपना चैनल है, बड़ा जबरदस्त यूट्यूब चैनल, द गनर शॉट, उसको भी आप चेक करें। तो कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को सर आप? सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपने, मिर्जा जी, आपने हमें बुलाया है इस ब्रॉडकास्ट के ऊपर। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा जो ये देख रहे हैं, कृपया डॉक्टर साहब का चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्होंने ये नया पहल किया है। मेरे ख्याल में इतना जाना मानी आदमी का जो चैनल है, इसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि सब्सक्राइब करते हुए। और जो अभी बलूचिस्तान में हाल आर्मी का है, जो चैनल है
जी जी। वो थोड़ा नाजुक सा है पाकिस्तान स्टेट के लिए। वो इसीलिए नाजुक है कि आप देखिए मोटे-मोटे तौर पर सबको मेरे ख्याल में पता है कि बलूचिस्तान का बैकग्राउंड वगैरह क्या है, वो मैं उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। पर ठीक है। आज के हालत जैसे ये जाफर एक्सप्रेस का अटैक हुआ है, बिल्कुल उसके बाद जो भी हुआ है, वो एक सीक्वेंशियल हो रहा है। पहले बीएलए हम्म। ने अटैक किया और पाकिस्तान आर्मी ने कुछ नहीं कर पाया। फिर पाकिस्तान आर्मी ने ये जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे ख्वातीन को, उनको उठा लिया। जैसे महारंग बलूच को अरेस्ट कर दिया और समीउद्दीन को अरेस्ट कर दिया और वो छोड़ नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा। सो इसके बावजूद क्या वहाँ द सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपल हैव गॉन अप। जी और जी। सबको जैसे पता है कि जो मेजर इश्यू है ये कि बलूचिस्तान में जैसे हम सबको पता है, हर एक घर से कोई ना कोई ऐसे आदमी है जो लापता है और अभी से नहीं सालों से उसका हालत क्या है ये भी नहीं पता। और यहाँ का हालत हम सुनने में ये आया है कि अगर बलूचिस्तान में किसी का लाश मिलता है तो उसके उसको देखने के लिए एक कतार लग जाता है कि हाँ ये ना मेरा भाई हो या लड़का हो या शौहर हो, ये है। तो ये एक हालत जो है ना अजीब सा हालत है। और अगर आप ये पूरे प्रोटेस्ट को देख रहे हो, इसमें लेडीज फॉरवर्ड आए हैं और ये ह्यूमन राइट्स इशू हो गया है। हम्म। ये जाफर एक्सप्रेस का जो भी व्याख्या था वो वायलेंट रिबल फैक्शन का था जो पाकिस्तान के हिस्सा बनना नहीं चाहते। पर पाकिस्तान आर्मी उनके ऊपर अटैक नहीं किया, पर ये लेडीज के ऊपर अटैक किया है और इनको अंदर कर दिया है। और उसके तहत ये सरदार अख्तर मेंगल का जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, ये शुरू हो गया है। पॉलिटिकली हम सब जानते हैं कि अख्तर मेंगल साहब जो है वो he was neither, he was the go between the state of Pakistan और मेहरंग बलूच का बलोच यकजहती कमेटी हो या बीएलए। अभी हम्म। उन्होंने बड़ा क्लियर उन्होंने एक साइड ले लिया कि भाई हम बलूच के साथ जाएंगे। और उनका ये जो लॉन्ग मार्च है मेहरंग बलूच और समीउद्दीन बलूच को रिहा करने के लिए। तो व्हाट हैज हैपेंड कि ये हुआ है कि पॉलिटिकली थ्रू ह्यूमन राइट्स सिस्टम्स और हम्म। थ्रू रिबल्स, ये सब जो है इकट्ठे हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, सिनर्जी पैदा हो रहा है इनमें। हम्म। अभी तक मेहरंग बलूच और मेंगल का जो व्हाट एवर हिज मूवमेंट वाज बोथ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर था, हम्म। राइट। और ओनली द ग्रास वाज आउटसाइड द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम्म। नौबत आ गया कि अगर इनको अगर ज्यादा कुछ हो गया, अगर कल के दिन महरंग बलूच को कुछ हो गया कल जेल के अंदर या समीउद्दीन बलूच के अंदर को कुछ हो गया, तो ये हा, हालात जो है बलूचिस्तान का पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। तो आप क्या बिल्कुल। समझते हैं कि अभी हालात पाकिस्तान के कंट्रोल से निकले नहीं है? अभी अभी देखिए कंट्रोल में है? अभी तक वो हालत नहीं है कि बिल्कुल निकल गया है, राइट। हम्म। अभी तक मान लो कल के दिन अगर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर खास करके हम्म। उनका आर्मी और वो लासिम मुनीर के अकल थोड़ा सीधा हो गया और वो महरंग बलूच को रिहा कर देता है, समीउद्दीन बलूच को रिहा कर देता है और अख्तर मेंगल और ये बलूच यकजहती कमेटी के साथ बीएनपी और बलूच यकजहती कमेटी के साथ बात करना शुरू करे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फिर हालत सुधर सकता है। पर अच्छा। वो हालत फिर हाल मतलब उसका मौका है, मौका मिलेगा उनको सुधारने के लिए। पर वो सुधार मेरे नजर में नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आसिम मुनीर ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान इज अ हार्ड स्टेट। और उसका दिमाग में हार्ड स्टेट का मतलब स्टेट है कि वो सिर्फ डंडा चला सकता है, उसको हम्म। डंडे के अलावा कुछ है ही नहीं। बात यह है कि ये बलूचिस्तान का हालत सिक्योरिटी का हालत नहीं है, एक पॉलिटिकल हालत है, एक सोशल सामाजिक प्रॉब्लम है ये सामाजिक प्रॉब्लम आर्मी के जरिए ये सॉल्व नहीं होगा, राइट।
तो पाकिस्तान का अप्रोच बलूचिस्तान के ऊपर बिल्कुल विपरीत है, और सो हालत यहाँ बिगड़ता जा रहा है। ऊपर देखिए केपी में, खैबर पख्तूनवा में टीटीपी का हाल क्या जो एक्शन वगैरह है वो मिलिट्री एक्शन है, और वो इलाका में मिलिट्री एक्शन की जरूरत है केपी में, पर पाकिस्तान उसको पॉलिटिकली हैंडल कर रहा है, वहां भी गलत कर खैबर रहा है। पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनवा में, क्योंकि हम्म। वहां देखिए आप जिस तरीके से भी हालत है, सो पाकिस्तान इज हैंडलिंग खैबर पख्तूनवा पॉलिटिकली, वेयर इज द रिक्वायरमेंट इज मिलिट्री हैंडलिंग। यहाँ द रिक्वायरमेंट इज पॉलिटिकल हैंडलिंग, दे आर डीलिंग विद इट बड़ा मिलिटरीली। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, मैं थोड़ा सा इसको अपने दर्शकों को एक्सप्लेन कर दूं कि जनरल साहब ये फरमा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो मसला है वो फौजी मसला है, और उसको फौजी तरीके से हल करना चाहिए, लेकिन वहां पे पाकिस्तान सियासी तरीके और सियासी जो है मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहा है, जबकि बलूचिस्तान में जो मसला है ये बिल्कुल सियासी मसला है, लेकिन इसको सियासी हवाले से हल करने की कोशिश करने के बजाय पाकिस्तान यहाँ पे फौजी हल की तलाश में है। जी जारी रखिए जनरल साहब, बहुत खूबसूरत बात या की आपने। तो ये हालत, इस रास्ता जो पाकिस्तान ने अपनाया है, इसे सुधरने वाला नहीं है, ये बिगड़ता जाएगा। बात यह है कि राइट, सो एज इट इज पाकिस्तान आर्मी का कोई वहां पहुंच भी नहीं है, बलूचिस्तान में चारों तरफ सिर्फ क्वेटा में या आबादी जहां है वहां थोड़ा पहुंच है, इसके अलावा और कोई पहुंच नहीं है, और कोई ताकत भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान आर्मी, अगर पूरा आर्मी भी डिप्लॉयड हो जाएगा, ये बलूच रिबल्स को हरा नहीं सकते, और पाकिस्तान का आर्मी पूरा लग भी जाएगा और महरंग बलूच को ये हरा नहीं सकते, क्योंकि महरंग बलूच के विपरीत पाकिस्तान आर्मी की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की एन की जरूरत है, जो यहाँ है ही नहीं, मौजूद है ही नहीं। सो जो सो पाकिस्तान, जहां तक मेरा ख्याल में बलूचिस्तान उस कगार में आके खड़ा है जो बाहर जा सकता है, मेरे ख्याल में, ये मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है। बलूचिस्तान कैन एग्जिस्ट विदाउट पाकिस्तान, पर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान के बिना रह सकता है? ये पहले ये बात बहुत यह बड़ा है। सवाल है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। राइट। दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर वो शक्ति बचा है कि वो बलूचिस्तान को पकड़ रखे अपने साथ? तो मेरे ख्याल में नहीं है। तो अगर ये नहीं है, तो चंद दिन की बात है कि ये हालत बिगड़ता जाएगा, और हम्म। ये बलूचिस्तान टूट जाएगा। और क्यों, कैसे टूटेगा? टूट जो है ना, बलूचिस्तान के अंदर आबादी उतना नहीं है कि वो अपने आप एक, इट कैन नॉट एस्टैब्लिश अ स्टेट ऑफ इट्स ओन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर पाकिस्तान में और कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो बलूचिस्तान को मौका मिल जाएगा कि वो अपना झंडा लहराए इंडिपेंडेंटली, राइट। और जी। अगर और कोई व्याख्या हो जहां मारंग बलूच का एक बलूच यकजहती कमेटी, मेंगल का बीएनपी और ब्रास इकट्ठा होके काम करे, फिर बात पाकिस्तान के हाथ से गया। तो ये मेरा जनरल मोटा साहब, मोटा राय, या बोलिए, पूछिए। जनरल साहब ये एक आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि अगर पाकिस्तानी जर्नैलों के दिमाग थोड़े ठीक हो जाएं और वो मारंग बलोच को छोड़ दें, तो फिर ये जो सिविल डिसोबीडियंस की या लॉन्ग मार्च जो चल रही है, ये फिजल आउट हो जाएगी, और फिर जो फौरी खतरा है बलूचिस्तान का, पाकिस्तान से आजादी का, या पाकिस्तान के टूटने का जो खतरा नजर आ रहा है पाकिस्तान को, ये थोड़े अरसे के लिए टल जाएगा, ये थोड़े अरसे के लिए लैप्स कर जाएगा। लॉन्ग करेक्ट। टर्म में आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई गुंजाइश है कि वो अब बलूचिस्तान को अपने साथ रख सके? नहीं, मेरे ख्याल में उनका गुंजाइश है ही नहीं, जब तक पॉलिटिकली ये लॉन्ग मार्च फिजल आउट नहीं होगा ना, मैरंग बलूच के बलूच एग्जीक्यूटिव कमेटी फिजल आउट होगा। अगर ये टल जाएगा, पॉलिटिकली बातचीत करना शुरू करे, तो फिर ठीक है, राइट। पर उसके आगे क्या होगा? क्योंकि जो आपके पास जो गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान का गवर्नमेंट बिल्कुल सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, सबको पता है, ये कोई अपना वोट जीत के नहीं है, तो इनमें दम नहीं है।
पाकिस्तान का आर्मी के अंदर भी कोई ऐसे पॉलिटिकल सोच नहीं है कि हम्म, आके अपना वो एक पॉलिटिकल हल निकालें। अगर राजनीतिक हल नहीं निकलेगा तो ये मसला भी हटेगा नहीं। अगर मसला नहीं हटेगा तो ये जारी रहेगा। जब जितने दिन ये जारी रहेगा ये उतना दिन हालत खराब होता रहेगा। बात ऐसे मैंने बोला ना, सिर्फ यहाँ ही नहीं, अगर जैसे वक्त चलता गया आपको पाकिस्तान में और भी प्रॉब्लम है। एक दिन वो मान लीजिए अभी पानी का प्रॉब्लम है, पानी का किल्लत है ऑलरेडी पाकिस्तान में, ये शुरू हो गया है। और सबको पता है वो क्या चोलिस्तान के अंदर वो 6 नहर खोद रहे हैं ये आर्मी वाले। और जी जी। वहाँ सबको लैंड बेच रहे हैं वगैरह वगैरह। ऑलरेडी सिंध में हलचल है और काफी डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हो गए। और अगर ये पानी का किल्लत और बढ़ जाएगा और फसल अगर खराब हो जाएगा, अभी ये गेहूं का फसल अभी कटने वाला है, अगर वो सही नहीं निकला तो हम्म, या सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बाकी पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम होगा, उनका मईशत में भी प्रॉब्लम होगा। अगर और हर रोज टीटीपी और पाकिस्तान आर्मी का कुछ न कुछ वारदात होता रहता है जिसमें पाकिस्तान आर्मी और फौजी जो है मारे जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। वहां भी कुछ हो सकता है। अच्छा, और भी देखिए ना, पाकिस्तान का मईशत तो आप सब जानते हैं, वो रोज भीख मांग के चल रहा है ये गवर्नमेंट। हम्म, दूसरी बात यह है कि इनका रिलेशंस ना अफगानिस्तान से ठीक है ना इंडिया के साथ ठीक है। ये कहीं इंटरनेशनली भी कोई इनका कोई वैल्यू नहीं है। चाइना के साथ भी उतना ठीक नहीं चल रहा है। तो अगर आप ये सब देखोगे पाकिस्तान का हालत, बलूचिस्तान में जो हो रहा है इसके साथ साथ अगर एक और वाकया हो गया बड़ा सा, कभी भी हो सकता है, तो फिर पाकिस्तान अपने आप टूटना शुरू होगा। उस हालत में बलूचिस्तान को पूरा अपना इंडिपेंडेंस का फ्लैग लहराने का मौका मिलेगा। क्या वो ले सकते हैं कि ले नहीं ले सकते, वो देखने वाली बात है। आपने जिक्र किया कि बलूचिस्तान की आबादी जो है वो थोड़ी कम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस कम आबादी में भी पूरा बलूचिस्तान जो है उसको जाम कर दिया है। पाकिस्तान की जो रिट है वो खुद उनके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या वो प्रोविंशियल स्टेट असेंबलीज के हों, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर ये बार बार कह रहे हैं कि जी यहाँ पे पाकिस्तान की रिट खत्म हो गई है, पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान चला गया है। तो इस पूरी सूरत हाल में जो अख्तर मेगल साहब का लॉन्ग मार्च है वो आजादी के लिए तो नहीं है, जाहिर है वो तो डॉक्टर मारंग बलोच की रिहाई के लिए है। तो क्या ये जो रिलक्टेंस है फॉर एन ऑल आउट कॉल फॉर इंडिपेंडेंस कि भाई आजादी की स्ट्रगल है, ये रिलक्टेंस जो है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये रिलक्टेंस इज अ नेचुरल फिनोमिनन, क्योंकि किसी को ये देयर नेवर इंट्रिंसिक फ्रीडम स्ट्रगल रिक्वायरमेंट इन बलूचिस्तान। अभी तक वो द बलूच पीपल आर गुड। उन्होंने आज तक पाकिस्तान से आजादी नहीं मांगा, राइट। ये अब पिछले 1-2 साल से आप देख रहे हो कि जब से ये बीएलए और बीएलएफ ने ऑपरेशन शुरू किया, बहुत अच्छी तरीके से सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन जब शुरू किया, और मैरंग बलूच का जो कॉल फॉर ह्यूमन राइट्स और मिसिंग पर्सन्स, वो जब तूल पकड़ा है, तो ये फिर लोगों में ये जागृति आ रही है कि भाई हम क्यों पाकिस्तान के साथ हो। इससे पहले तो था नहीं, 3-4 साल पहले कुछ अलग बात हो रहा था, पर अभी इट इज बिकम मोर। अभी तक 3 दिन पहले तक अख्तर मेंगल वॉज नॉट दिस साइड, ही वॉज दैट साइड। ही वॉज सीन टू बी पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, और ही वॉज नॉट दैट दिस थिंग। इनफैक्ट एक टीवी, एक यूट्यूब चैनल में मैंने सुना है भाई अख्तर मेंगल का हालत तो वो धोबी का कुत्ता टाइप है, ना घर का ना घाट का। बट अभी नहीं है, वो बदल गया है। द मोमेंट ही हैज टेकन अप call for Mehrang Baloch's release, the whole story has changed. अगर पाकिस्तान
इसको टालता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये भी बोलेंगे कि भाई हम इनके साथ क्यों रहे, हम अपना आजादी शुरू करें। सो ये अगर पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर किस राज इंपॉर्टेंट पर्सन लाइक अब्दुल मलिक और अख्तर मेंगल स्टार्ट सेइंग वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस इज द वे आउट, फिर तो ये खेल खत्म हो गया। फिर बीएलए भी इनके पीछे आ जाएगा, मैरिंग बलूच का बलूच एग्जिटी कमेटी भी आ जाएगा, बाहर से जितने भी बलूच अमेरिकन कांग्रेस है ये सब बाहर जो हैं बैठे हैं वो शुरू हो जाएंगे। फिर थिंग्स विल चेंज। ओनली थिंग इज, इनको देखने वाली बात है, विल ईरान सपोर्ट देम? अगर ईरान ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो ये खेल तो खत्म हो गया, राइट? हाउ मच डज अफगानिस्तान सपोर्ट? ये पूरे खेल में ना यू नीड एन आउटसाइड प्लेयर, कहीं ना कहीं बाहर का सपोर्ट चाहिए। क्या अमेरिका सपोर्ट करेगा? क्या इंडिया सपोर्ट करेगा? ये भी मैं पूछ रहा हूँ, मैं इंडियन हूं, मैं पूछ रहा हूँ विल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट? सो देर आर इश्यूज इन दिस, सो इट्स नॉट इजी थिंग। बट अगर अवाम चाहती है तो फिर पाकिस्तान विल नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। अगर अवाम नहीं चाहती है, या अवाम स्टिल होपिंग कि पाकिस्तान में कुछ मिल जाएगा इनको, फिर तो ऐसे ही पड़े रहेंगे मेरे हिसाब से। आई डोंट सी अगले, आज नहीं तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद ये आजादी का लहर शुरू हो जाएगा। अभी तक शुरू, मतलब खुले में, अभी तक तो चुप्पे में है, अभी खुले में आके बात करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन फॉर बलूचिस्तान, and the Pakistan army does not have a solution for Balochistan. Why do you say that? देखिए, Why do you say that Pakistan does not have a solution for Balochistan? ओके, नाउ दो एग्जाम्पल मैं दूंगा, और ये दो एग्जाम्पल जो मैंने पाकिस्तान न्यूज से निकाला, मीडिया से। बात हो रही है कि विल गो टुवर्ड्स आयरिश मॉडल। आयरलैंड में क्या हुआ? आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन पार्टी और ब्रिटिशर्स के, आप वहीं रह रहे हो, आपको पता होगा, काफी हद से तक वो लड़ते रहे, दे केप्ट फाइटिंग एवरीथिंग। But one day they started talking politically. When they started talking politically, they gave up arms, they agreed on certain basic issues, and they went towards a peace solution, which has held. Today, Ireland is completely integrated with the United Kingdom. Okay? So that whole story has come to a happy ending. Can Pakistan do that? For that, you need a political outreach. वो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। Okay. Second model I will examine is Kashmir model, or for that matter, or North East model. देखिए, हमें भी प्रॉब्लम था कश्मीर में, हमें भी प्रॉब्लम था नॉर्थ ईस्ट में, पर वी डिड नॉट ट्रीट इट मिलिटरीली। ये हमने सामाजिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर हमने इसको डील किया है। कश्मीर का हालत का सुधार कब हुआ? कश्मीर का हालत का सुधार तब हुआ जब हमने आर्टिकल 370 जारी किया। You see, it was more of a political action. फौज तो हम भी थे, 85 से हम बैठे हैं वहां, 85 नहीं, एवर सिंस इंडिपेंडेंस हम वहां बैठे हैं, पर सुधार नहीं हुआ ना। एक्चुअल सुधार जो है, इट्स नॉट इन द हैंड्स ऑफ द आर्मी, इट्स इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। आवाम चाहती है तो तब तो आर्टिकल 370 हो गया। देन वी स्टार्टेड गिविंग देम अ सेंस कि भाई यू आर पार्ट ऑफ इंडिया। वी स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। बाकी जितने, I would say the Pakistani influence people, we started throwing them out. Overground workers and all these NGOs and all these fellows who were vitiating the atmosphere in Kashmir were thrown out. तब जाके कश्मीर में सुधार आया है। क्या ये आउटरीच है? क्या ये आउटरीच पाकिस्तान के दिमाग में है? होना चाहिए, पर असीम मुनीर तो बोल रहा है कि भाई हमें तो हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा, सख्त स्टेट बनना पड़ेगा, हमें डंडा चलाना पड़ेगा। वो तो अपने खुद के पॉलिटिशियंस को बोल रहा है कि भाई तुमने काम नहीं किया। जहां, राइट, पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में क्या करेंगे? पॉलिटिशियंस तो आर्मी के कठपुतले हैं। पाकिस्तान के आर्मी जिस तरीके से इनको नचाएगी वो नाचेंगे, तो वही उसी तरीके से नाच रहे हैं। तो यू नो द प्रॉब्लम इज द आर्मी, द प्रॉब्लम इज द पाकिस्तान आर्मी।
पाकिस्तान आर्मी में सुधार नहीं आएगा। तो एंड पाकिस्तान आर्मी कैन नॉट हैंडल इट पॉलिटिकली, दे आर हैंडलिंग इट मिलिटरीली। एंड पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी दरार है, ये भी हमें सुनने में आया है कि देयर यूनिटरी अप्रोच नहीं है पाकिस्तान आर्मी में। अगर वो नहीं है तो ऑन ग्राउंड ये धीरे धीरे काम करना भी छोड़ देंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन पाकिस्तान, सो आई डोंट सी दिस, ये हल होने का रास्ता मेरे को नजर नहीं आ रहा है। तो अगर हल होने का रास्ता नहीं नजर आ रहा या हल होने का रास्ता नहीं है, तो फिर क्या ये सीरिया बनने जा रहा है, क्या लिबिया बनने जा रहा है पाकिस्तान? नहीं, सीरिया और लीबिया बनने की पाकिस्तान होगा लीबिया और सीरिया, ये आप ठीक है। ऑलरेडी पाकिस्तान इज लाइक सीरिया और लीबिया, इट्स अ न्यूक्लियर आर्म्ड सीरिया और लीबिया। तो पाकिस्तान का रिट ऑफ द पाकिस्तान स्टेट्स रन्स वेयर? इट रन्स इन पंजाब, it does not run in Balochistan, it's not running in Khyber Pakhtunkhwa, it's not running in parts of Gilgit Baltistan, right, completely. सो ऑलरेडी इट इज लाइक सीरिया, आगे जाके सीरिया लीबिया टाइप ही बनेगा। ओनली इस तरफ फर्क ये है कि ये इट्स अ न्यूक्लियर सीरिया, राइट, वेर सब अपना चलाते रहेंगे। एंड पाकिस्तान डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ ओवर पावरिंग एनीवन। ना टीटीपी को हरा सकता है आज के दिन, ना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हरा सकता है, क्योंकि उनके पास मैशत वीक है। जब तक आपका इकोनॉमी ठीक ना हो, आप किसके साथ लड़ाई मतलब ऑपरेशंस कर सकते हो? और ये ऑपरेशंस जो करेंगे अगले 5-10 साल करने के बाद कुछ नतीजा निकलेगा। और उस ठीक है। ऑपरेशंस करने के लिए आपको मिलिट्री इज ओनली द फ्रेमवर्क, बेसिक फ्रेमवर्क, बट उसके ऊपर आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। यू हैव टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल तो खो चुके हैं ये। अब देखिए, इसीलिए मैंने सबसे पहले बताया, बलूचिस्तान में ऐसे कोई घर नहीं है जिसमें एक आदमी मिसिंग ना हो, या दो या तीन। आप खुद के देखिए, आपको सबको पता है महरंग बलूच का खुद का फादर का एनकाउंटर किलिंग हुआ है। ये समीउद्दीन बलूच का मेरे ख्याल में ब्रदर या फादर का अभी तक लापता है, फादर। फादर लापता है। और ऐसे ऐसे व्याख्या तो हर घर में है। तो अगर हर घर में है तो हर घर, कोई ऐसा मेरे को एक फैमिली दिखाइए जो चाहता है वो पाकिस्तान के साथ हो। तो जब अवाम नहीं है तो अवाम जो चाहता है वही होगा ठीक है। अल्टीमेटली। सो दिस इज माय व्यू। आप या टाइम लगेगा, इमिडिएटली तो नहीं होगा। अच्छा, देखते हैं अभी ये कहाँ जाएगा आगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ 230 से ज्यादा लोग लाइव जुड़े हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज इस लाइव को शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें और इसका लाइव का फायदा उठाएं और हमें ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज्वाइन करें। ऊपर ज्वाइन का सुपर थैंक्स का बटन है, प्लीज। और जैसा मैं अपनी हर ब्रॉड में कहता हूं, हमें इक्विपमेंट नए इक्विपमेंट की जरूरत है और इसको 24/7 इस चैनल को लाइव बनाने के लिए। और प्लीज आप लोग इसको ज्वाइन करें और मेंबर बने। तो अभी हमारे पास एक ये आया है, डॉक्टर अब्दुल मालिक का कोई स्टेटमेंट है, उसको देखिए कि क्या है। जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उस वक्त वो पूछ रहा है जर्नलिस्ट लॉन्ग मार्च के बारे में। देखिए ना, अब्दुल महमूद साहब के लोग एक हफ्ते पहले यहाँ हमें खुशी हुई, हमारे भी तमाम सीनियर दोस्तों को हमने बुलाया। उनके भी सीनियर दोस्त थे, सना बलोच की सरबराही में मलिक नसीर था, वली काकर साहब था, हमारा साहब था बोल। उन लोगों ने कहा कि हम एक सेमिनार करना चाहते हैं, आप बात करें। तो मैंने उनको कहा कि देखो मसला इस सेमिनार करते हैं, आओ हम और आप दोनों मिलकर रास्ता दिखाते, हम लोग मिलकर कोई तहरीक चलाएंगे, कोई जद्दोजहद करेंगे। इतनी 2 दिन के बाद हमारा तय हुआ कि हम अमीर कबीर मोहम्मद शहीद के घर पे बैठेंगे 2 दिन के अंदर। फिर उन लोगों ने जाके अलग करना शुरू किया। ये लॉन्ग मार्च अमीर जाती, और हमने उसकी बात की है जरूर, लेकिन हमारे साथ जो उन लोगों ने वादे किए वो
ये अब अब्दुल मालिक का आया है स्टेटमेंट। वो कहते हैं जो हमारे साथ किया है वो वादा किया था कि हम इकट्ठे करेंगे, यानी कहीं ना कहीं अख्तर मेंगा, अब्दुल मालिक और ये लोग बैठ के आपस में रिकंसिलिएशन की बातें कर रहे हैं। और वही जो रिलेक्टेंस है आजादी का नारा देने से, उससे ये हिचकिचाहट भी कर रहे हैं जी। यस, ये जब तक ये साथ मिलके काम नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा सबको। पॉलिटिकली, जैसे मैंने बोला ना, पॉलिटिकली इनके अंदर दे नीड यूनिटी। पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए, सामाजिक यूनिटी चाहिए, और आर्म्ड विंग यानी मिलिट्री के साथ और मिलिटेंसी का साथ भी यूनिटी चाहिए। जिस दिन वो हो जाएगा, आप देखिए हालत बिल्कुल बदल जाएगा। फिर प्रॉब्लम कुछ और ही होगा। आप देख रहे हैं कि ये होगा ऐसे? या मैं तो मेरे को डाउट ही नहीं है कि ऐसे होगा। अच्छा, होगा। तो अब से होगा। अगर होगा और आपकी बात मान ली जाए कि होगा, और तो फिर क्या कोई टाइम फ्रेम है इसका कि कब तक होगा, या मतलब है कि कोई ऐसा है, हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये होगा? देखिए, ये बात जो है मुश्किल है बताना कि कब होगा, क्योंकि सबसे पहले वी विल कम टू नो कि ये कब हो सकता है जब ये पॉलिटिकली, सामाजिक तौर पर और मिलिट्री तौर पर ये इकट्ठा होना चाहिए। एक आवाज में बोलने की जरूरत है। जब ये होगा तो तब हो सकता है, राइट। अगर वो नहीं होगा तो मुश्किल है। दैट्स द थिंग, राइट। मैंने फॉर आइडिया मैंने ये एक लिंक डाला है, गनर शॉट सर्विसमैन वेलफेयर करके। 2 लिंक जी है। जी, ये जो मैंने 2 वीडियो ये बनाया है ये बलूचिस्तान भी के है। ऊपर, वो है। आप ये मैंने डाल दिया, जो शेयर कर दिया मैंने आपका लिंक। या, आप सब देख लीजिए, ठीक है ना। तो आप ये लंबे हैं, काफी लोगों से बात किया है मैंने। एक आदमी जो एक रिपोर्टर, बहुत बलूच, जो बलूचिस्तान के अंदर है, उसके साथ भी मैंने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया है। तो आप देखिए, आप जुड़िए हमारे साथ गनर शॉट में। जैसे मैंने बताया, अमजद साहब का भी चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। इसके बिल्कुल बाद मैं भी सब्सक्राइब करूंगा चैनल के साथ, राइट। तो ये बात ये है कि हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से ये जाएगा। ये मेरे ख्याल में अभी एक वो स्थिति आ गया है कि जब बलूच लोगों के अंदर ये होना चाहिए कि भाई हम क्या चाहते हैं आगे। अगर बलूच लोग चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, फिर तो जो भी होगा वही होगा। सो आई थिंक दैट्स द पॉइंट वी हैव टू वेट फॉर। कमिंग टू द military operational strategy of Baloch insurgency, how professional and how effective do you think they have been so far? And can they बलूच, continue being yes, effective in future? yes, बलूच इंसर्जेंसी हैज बिकम वेरी सोफिस्टिकेटेड। बहुत उनका क्लियर आइडियाज हैं कैसे करना है, क्या करना है। वो दे आर नॉट कॉन्फ्रंटिंग पाकिस्तान आर्मी एनीवेयर। दे आर फाइटिंग अ टिपिकल गुरिल्ला एक्शन, राइट, एंड दे वेल ट्रेन्ड। एक जमाने में शायद वो उतना वेल ट्रेन्ड नहीं थे, पर पिछले 2 साल से जो हम देख रहे हैं, वो इनका बहुत अलग ट्रेनिंग है। हथियार इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में काफी हथियार यूएस वालों ने छोड़ के गए हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेनिंग हो गया है, मोटिवेशन है, राइट। और जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर रहे हैं कि 48 आवर्स में 72 अटैक्स हर जगह पूरा बलूचिस्तान के ऊपर कर रहे हैं, इट डिमांड्स अ हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप। दूसरी बात यह है कि देखिए, बलूचिस्तान में एक चेंज आया है। वो चेंज क्या है? आज तक बलूचिस्तान में आप देखिए, हर एक बलूचिस्तान एक कबायली इलाका है, ट्राइबल एरिया है। हर ट्राइब वो अपना सरदार के पीछे खड़ा हो जाता है, और
एक ट्राइब और दूसरा ट्राइब के बीच में कोई तालमेल ज्यादा नहीं होता। तालमेल मतलब कोऑर्डिनेशन ज्यादा नहीं होता जी जी, था बिल्कुल वो सही कह रहे हैं आप। राइट। पर वो बदल गया है अभी, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, जो बलूच बच्चे हैं, वो पढ़ लिख चुके हैं, बाहर जाके पढ़े हैं, कराची में पढ़े हैं, राइट, उनका तालीम अच्छा हो गया है। और वो ये जो ट्राइबल कबीली आइडियाज जो हैं, ट्राइबल आइडियाज को पार कर चुके हैं। ये जो दरार बोलो या सीमा बोलो, ये पार कर चुके हैं। अभी ये नहीं लाइन पार देखते हैं कि कर मैं चुके हैं। लाइन पार कर चुके हैं, ये नहीं देखते हैं कि मैं मर्री हूं या बंगल हूं या भुगती हूं। ये सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इनमें ये भी मेरे ख्याल में आ गया कि भाई देखो, अगर मैं यहाँ रहा तो एक दिन कोई उठा लेगा मेरे को और मेरा मौत हो जाएगा। जिस तरह वो तो रोज देख रहे हैं ना, वो अपने घरों से उठाना अभी भी चल रहा है कहानी, राइट। अगर नहीं हुआ तो अगर मैं जाके अपने देश के लिए लड़ूं तो तब भी मरना है, तो मरना है तो इज्जत से मरना है, लड़ते हुए मरूंगा मैं। वो हम्म। मेरे ख्याल में वो आइडिया आ गया है। तो एक दिन, जिस दिन पढ़े लिखे लोगों को ये आइडिया आ गया है, वो हथियार उठा लिया उन्होंने, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान विल हैव अ टफ टाइम देयर आफ्टर। हम्म। यू नो, तो आई डोंट नो। जी जी। अगर इस ओर से देखेंगे तो आई थिंक दे आर डूइंग अ ट्रमेंडस जॉब। उनको हराना जो है पाकिस्तान आर्मी की बस की बात नहीं है। हम्म। तो इनका जो, यानी कि ज़ाहिर है 722 अटैक्स के लिए आपको पूरा एक पैराफर्नेलिया चाहिए। आपको लॉजिस्टिक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर एम्यूनिशन की सप्लाई, फिर रिट्रीट का जो आपका है पाथ, जहां से आपने वापस रिट्रीट होना है। तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिविजुअल टेररिज्म के वाकयात हो सकते हैं, जैसे ये सुसाइड अटैक मेंगल साहब के ऊपर किया गया? क्या पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स को भी यूज कर सकता है सैबोटाज करने के लिए बलोच इंडिपेंडेंस मूवमेंट इसमें को? इसमें डाउट डाउट ही नहीं है। पाकिस्तान आर्मी सब कुछ करेगा। हम्म। नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टर्स आईएसआई AQI IS सबको इस्तेमाल करेगा, कुछ भी करेगा इसको तोड़ने के लिए अंदरूनी तरीके से। बट मेरे ख्याल में BLA को ये पता है इसके बारे में, और उनका जो टैक्टिक्स है बहुत क्लियर है। उनका लॉजिस्टिक्स जो, देखिए, किसी इंसर्जेंसी में लॉजिस्टिक्स जो है ना, किसी इंसर्जेंट को लोग देते हैं। और ये एक बिल्कुल। पुराना कहावत है कि इंसर्जेंट जो है वो मछली होता है, और वो तैरता है लोगों के बीच में, लोग होते हैं हम्म। उसके पानी। ठीक है ना? तो उस मछली को पकड़ना आसान है, एक मछली को पकड़ लोगे, बट बाकी मछलियों को कैसे पकड़ोगे? और जो बाहर से जो आ रहा है इंसर्जेंसी को मिटाने के लिए, वो उस पानी में रह नहीं सकता, क्योंकि वो पानी का, उस पानी में उसको, बाहर का जंतु है, वो पानी में रह नहीं सकता। सो दैट्स द ओल्ड सेइंग, इंसर्जेंट इज अ फिश हु स्विम्स इन द वाटर ऑफ पीपल, हाँ। and the state forces cannot exist in that water. So I don't see this happening very easily. हम्म। एंड भी बहुत सवाल आ रहे हैं कि बलूचिस्तान को हेल्प करना चाहिए वगैरह वगैरह। मैंने बहुत लोगों से बात किया है, सब बोलते हैं बलूचिस्तान के BLA के लोग हो या जो भी हो, सर हमें आपसे, इंडिया से हमें पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप हेल्प चाहिए, बात करो, फैलाओ ये बात, और फिर हम अपने आप जो भी करना है करेंगे। हम्म। जाहिर है एक अरसे से 70 सालों का तजर्बा है इस गुरिल्ला जंग के पीछे। ये पांचवी इंसर्जेंसी है जो हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में। तो वो कलेक्टिव जो एक नॉलेज और एक्सपीरियंस है, जो जनरेशन बाय के थ्रू पास ऑन होता रहा है, वो भी एक उसने भी एक फाउंडेशन दी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है, बैटल एक्सपीरियंस, वो उससे ज्यादा मजबूत, फर्म, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड फाउंडेशन और कोई नहीं हो सकती। आप करेक्ट, ये मैं मानता हूँ। मिलिट्री एकेडमी में पढ़ते हैं, ड्रिल्स करते हैं, स्काउटिंग करते हैं, और प्रिटेंड बैटल्स भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं।
लेकिन जब तक आप प्रॉपर बैटल में एंगेज नहीं होते, उस वक्त तक ये पता नहीं लगता कि आटे दाल का भाव क्या है। उस वक्त तक आपके अंदर का जो फाइटर है वो रियल टाइम में चैलेंज नहीं होता। और फिर जब एक जनरेशन उस फाइटिंग मोड से गुजरती है, तो फिर अगली जनरेशन जो है वो उनके तजर्बात और उनके जो बैटल के एक्सपीरियंसेस और बैटल करेज जो होती है उसको इनहेरिट करती है, और ये पांचवी है। तो इसमें Yes. तो नजर यही आ रहा है। जी जी जी। और यही नहीं है कि इन्होंने ये टीटीपी और अफगान तालिबान ये सब देख चुके हैं, इनको पता है ये कैसे ऑपरेट करता है, उनसे नकल कर लिया उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को देख लिया किस तरीके से इतने सालों से। देखिए, ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी ट्रेंड ऑल टेररिस्ट देयर, तो उनका टेररिस्ट वेल सेट। अच्छा, ठीक है। तो इन्होंने पूरा देख लिया, इन्होंने तो ट्रेनिंग इन्हीं से मिला है, तो वो इस्तेमाल हो रहा है। सो देयर अच्छा, नथिंग। एक और बात है जनरल साहब के, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बलोच संचार हैं, इनको काफी पाकिस्तान आर्मी के एक्स ऑफिसर्स भी जाके उन्होंने ट्रेनिंग दी है। और हो सकता है जनरल बाजवा के जमाने में जो लोग फोर्सफुली डिस्चार्ज किए गए थे, वो भी होंगे इसके साथ। वो पश्तून और बलोच आर्मी के लोग वहां गए हैं। और ये मैंने सुना है, ये कह रहे हैं कि मजीद ब्रिगेड जो है उसको ट्रेनिंग जो होती है देने में, एक पाकिस्तानी रिटायर्ड कैप्टन भी उसमें शामिल है उनकी टीम में, जो हो ट्रेनिंग देता है। बिल्कुल हो सकता है, ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा ही, ये तो हाँ हाँ होगा ही। इसमें कैसे कोई तजुर्बा, मतलब कोई अचंभे की बात ही नहीं है, बिल्कुल ये तो ये नॉर्मल, ये तो होगा 100%। हाँ हाँ। ये तो इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम बिफोर पाकिस्तान हैज टू रीथिंक करना क्या है इस इलाके में। हाँ हाँ। तो इसका मतलब ये है कि अब कल ईद है, मेरा ख्याल है कल ईद है। तो ईद Yes. पर बलोच यकजहती कमेटी की जो सेंट्रल कमेटी है, उसने अनाउंस किया है कि ईद पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। यानी मुख्तलिफ सिटीज जो है उसमें प्रोटेस्ट रैलीज निकाली जाएंगी। और डॉक्टर मारंग बलोच, समीदीन बलोच, बेबगर बलोच, बेगो बलोच और दूसरे जो अरेस्टेड इनके कोलीग्स, उनकी रिहाई का मुतालबा होगा। और 19 शहरों में, 19 सिटीज में ये एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। तो जो हमें लाइव देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूं कि हब में लसबेला प्रेस क्लब के सामने सुबह 10 बजे एहतजाजी मुजाहरा होगा, और इसी तरह से बाकी जो जगह है वहां पे भी होगा। तो जनरल साहब, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, वरना आप हमारे साथ 45 मिनट से बैठे हैं तो मैं आपका और वक्त नहीं लूंगा। अगर इफ यू वांट टू से समथिंग और ऐड समथिंग, यू आर मोस्ट वेलकम, द फ्लोर इज योर्स। नो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। और यही मैं बोलूंगा, आपने अच्छा किया ये आपका चैनल खुद का शुरू करते हुए। और प्लीज टेल मी हाउ आई कैन सपोर्ट, कभी भी आप बुलाएंगे तो हम आएंगे। और मैं सबको यही बताना चाहता हूँ, आप गनर शॉट में भी आके मिलिए। इनफैक्ट अगले 10 मिनट के अंदर हम हमारा प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। और ये जो लिंक्स दिया है मैंने, आप देखिए, उनमें देखिए, और आपको पता होगा कि काफी डिटेल में मैंने बलूचिस्तान का पूरा व्याख्या किया हो, एनालाइज किया है। थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। हमारी ब्रॉड जो है वो चल रही है, हमारी ब्रॉड चलती रहेगी। अभी और भी मेहमान हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़ना है, तो उनको भी हम जोड़ लेंगे, वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। और मैं आपको ये जरा प्रोग्राम बता देता हूं कि BYC में ईद वाले दिन 19 शहरों में मुजाहरों का ऐलान किया, 19 में। अच्छा, एक तो आप प्लीज मेरे चैनल को ज्वाइन करें और यहाँ बैठे रहें, और दूसरा
जो है कमेंट्स में भी आप कहें कि भाई अच्छी ब्रॉड है, इंफॉर्मेटिव ब्रॉड है, ताकि हमारी ब्रॉड जो है वो बंद ना हो जाए ये यूट्यूब का जो हमारा चल रहा है लाइव। तीसरा जो है आप ज्वाइन करें, मेंबर बने, प्लीज पेड मेंबर बने, और कोई सलामी शलामी कोई ईदी शीदी अगर हमारे चैनल को देनी है तो मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको बताता हूं कि किस किस शहर में कहां कहां पे कितने बजे ये बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहरे हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है हब में बेला प्रेस क्लब के सामने सुबह 10 बजे कहा गया है सबको इकट्ठे होने के लिए। मस्तूंग में शहीद सफर खान चौक नजदीक डिग्री कॉलेज से शहीद सुल्तान चौक बाजार तक दोपहर 2:30 बजे रैली निकाली जाएगी। मस्तूंग में शहीद सफर खान चौक नजदीक डिग्री कॉलेज से लेके वहां से शुरू होगी रैली और शहीद सुल्तान चौक बाजार तक दोपहर को 2:30 बजे ये रैली निकलेगी। पंजगोर में वशबोध के मकाम पर नोशकी प्रेस क्लब कोलू में, वहां से बैंक चौक था खत्म नबूवत चौक, और अच्छा पंजगोर में वशबोध के मकाम पर नोशकी प्रेस क्लब, फिर कोलू जो है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रोफेसर वहां पे जो है वो पंजगोर में बता दिया है। अच्छा खसदार में शहीद राजिक चौक का आजादी चौक, कल्लात ये निकाला जाएगा। कल्लात में मुगल चौक का रूह शहर चौक, खरान में शहीद नवाब अकबर भुगटी स्टेडियम से लेकर प्रेस क्लब तक 3 बजे रैलियां निकाली जाएंगी। कराची बेरो गोट पाकिस्तान होटल मलीर से, और वाश में अल्लाह अकबर चौक से गरीबाबाद जो है शाम के 4 बजे रैलियों का इनेकाद किया जाएगा और रैली निकाली जाएगी। ईद के दूसरे दिन माशकील में सुबह 11 बजे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से लेके बाबा काजी चौक तक रैली निकाली जाएगी। तुर्बत में शहीद वफा अहमद चौक से 3 बजे से पहर, इसी तरह बलीदा महनाज हाई स्कूल से शहीद अयूब चौक तक रैली निकाली जाएगी। टोंप में गुलाम नबी पंप से यूबीएल बैंक तक, और चारसर से छतर बाजार तक ये भी 3 बजे रैली निकाली जाएगी। नौकुंडी में मोहम्मदी मार्केट से शहीद हमीद चौक बाजार तक, और दिलबदीन में भाई पास से बाजार शहीद हमीद चौक तक रैली निकाली जाएगी। इसके अलावा ये मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, यकेच में बॉयज हाई स्कूल से सीपैक रोड, और चागी में मोहम्मद हुसैनी मार्केट से जो है वो बिलानोश क्रॉस तक रैलियां निकाली जाएंगी। ये जो है वो बताया जा रहा है इस वक्त कि ये रैलियां जो है निकाली जाएंगी। ये खबरों का सिलसिला यहाँ से लाइव जारी है और वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं मुसलसल। और लखपास के मकाम पर धरना रुक गया है, और अब ये कहा जा रहा है कि ईद उल फितर की नमाज जो है वो 9:30 बजे सुबह लखपास धरना गाह जो है जहां पे धरना है वहां पे अदा की जाएगी। और जाहिर है हर तरफ से पाकिस्तान ने, थैंक यू सेक्रेटरी बलोच, थैंक यू वेरी मच, और हर जगह से जो है वो उन्होंने वो कर दिया है, बंद कर दिया है कि कोई पहुंच ना सके वहां। और इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों में भी मुजाहरे हो रहे हैं। अच्छा, और मैं ये मुख्तलिफ खबरें जो हैं मुसलसल आ रही हैं। आज की खबर ये है कि आज बलोच स्टूडेंट खानगढ़ की तरफ से जाकबाबाद में डॉक्टर मारक बलोच और दीगर बलोच ख्वातीन के लिए की रिहाई के लिए एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें
रैली का इनेकाद होने पर ही पुलिस पहुंच गई और पुरअमन रैली के सामने रुकावट बन गई और पुरअमन रैली को रोककर काफी दोस्तों को थाने में गिरफ्तार करके ले गई। रैली पुरअमन थी, लेकिन पुलिस वाले पुरतशद्दुद बंदोबस्त के साथ आए थे। खुफिया कुव्वतों और खानगढ़ की इलाकाई इंतजामिया के लिए शर्म का मकाम है कि शहरियों से पुरअमन रैली का हक भी छीन लिया। गिरफ्तार शुदा तमाम बलोच शहरियों की रिहाई का पुरजोर मुतालबा करते हैं। तो ये मुजाहरा हुआ है जैकबाबाद में, जहां पे जो है वो हम ये देख रहे हैं कि क्या उसे कहते हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सारे जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। स्टूडेंट्स का हुआ है ये, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो और भी खबरें जो है मैं देख रहा हूं, जैसे जैसे आ रही हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। और ये एक खबर आई है, ये खबर आई है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल, चीफ ऑफ बैरक नवाब मोहम्मद खान शाहवानी और दीगर पार्टी कायदीन और पार्टी वर्कर्स मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग लखपास पर मौजूद हैं, वहां मौजूद हैं, यानी कि ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हमें ये चीजें बताई जा रही हैं और ये हम देख रहे हैं। प्लीज ब्रॉड को शेयर करें और कोशिश करें कोई जो है ना आप हमारी मदद भी कर सकें। और ये आ गई है खबर लखपास पर तीसरे रोज भी बीएनपी के लॉन्ग मार्च जारी है। धरना में सरदार अख्तर जान मेंगल समेत सैकड़ों कारकुन मौजूद हैं। हुकूमती मुज़ाकराती वफ्द से डेडलॉक बरकरार है। सरदार अख्तर जान मेंगल अपने कारकुनों के साथ लखपास पर ईद मनाने का फैसला कर चुके हैं। हुकूमत ने कौमी शाहराहों के अलावा तमाम लिंक सड़कें भी बंद कर दी हैं। लखपास टनल, कंड मसूरी और अखबर्ग के रास्तों पर कंटेनर लगा दिए हैं। कौमी शाहराहों की बंदी से 12 इजला यानी 12 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान के, वो कैपिटल जो है दारुल हुकूमत कोयटा से उनका जमीनी राब्ता मुनक़ता है। मस्तूम, कल्लात, सोराब, खजदार, खूब, लसबेला की जमीनी रास्ते भी कट चुके हैं। नोशकी, खारान और दिलबदी, नौकुंडी, वाश्क, तफ्तान की जमीनी रास्ते भी कट चुके हैं। तो इसकी वजह से लोगों को ईद पर अपने गांव जाने पे भी मुश्किल आ रही है, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है अपने गांव जाने पर भी। तो ये भी एक इशू बना हुआ है यहाँ पे। और देखते हैं कि क्या होना है, अब कैसे होना है, ये सारा कुछ तो जाहिर है अब देखा ही जा रहा है। तो इसको हम, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। चलो यार, ये एक कोई चौधरी कमर है, ये बेचारा पता नहीं ड्यूटी पे बैठा हुआ है, क्या कर रहा है। तो ये बार बार फजूल किस्म के कमेंट्स कर रहा है। कभी कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, कभी कहता है बन के रहेगा खालिस्तान, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्या करें ऐसे लोगों का। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। प्लीज ब्रॉड को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपके पास कोई खबर है तो वो आप कमेंट्स में उसका बता सकते हैं हमें। और जाहिर है तस्वीरें हमारे पास हैं लेकिन हम वो शेयर नहीं कर सकते, वीडियोस हमारे पास है हम वो भी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉपीराइट का और पता नहीं क्या क्या मसले हो जाते हैं। अच्छा, ये तुर्बत से खबर आई है, तुर्बत से खबर आ गई है। डॉक्टर सनाउल्लाह
जिनको जबरी तौर पर लापता किया गया था, उनकी जबरी गुमशुदगी पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने तुर्बत में एहतजाज किया है और इनको कल रात को जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे लेवीज वाले ले गए थे और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि डॉक्टर सनाउल्लाह को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बसूरत दीगर तंजीम ओपीडीज का बाइकाट करेगी। जो आउट पेशेंट नहीं होता डिपार्टमेंट जहां दिन में मरीजों को चेक किया जाता है, वो कह रहे हैं हम यहाँ पे जो है वो कर देंगे, इसका बाइकाट कर देंगे। ठीक है ना। ये आई है डॉक्टर सनाउल्लाह के हवाले से ये खबर आई है। और इसी तरह से अच्छा, लखपास जो धरना है वहां पे एंटर होने के लिए जो है वो सना बलोच का चेकिंग हो रहा है और वो चेकिंग आरिफ मीरवानी कर रहे हैं। यानी अब वहां पे चेक पोस्ट उन्होंने अपनी बना दी है इर्द गिर्द प्रोटेक्ट करने के लिए। और वहां पे जो धरने में आते हैं लोग या आना चाहते हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि वो पहले अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे साथ और गेस्ट्स भी जुड़ेंगे, अभी जुड़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ गेस्ट दूसरे शोज में हैं, कुछ दोस्त कहीं पे हैं, तो इसलिए जो है वो अभी हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो जैसे ही दूसरे शो से फारिग होते हैं वो यहाँ आ जाएंगे। मौलाना अब्दुल हक बलोच के घर पर छापा पड़ा है जी। चादर और चार दीवारी की पामाली की गई है और बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। आप अंदाजा लगाएं कि बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये कल रात को कोयटा में जो है वो वाकया पेश आया। मौलाना अब्दुल हक बलोच के घर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने छापा मारकर उनके बेटे और BYC के रहनुमा सिर्रतुल्लाह शाह जी और डॉक्टर सना समेत 2 नवासों को गिरफ्तार किया। सियासी, समाजी और मजहबी जमातों ने मौलाना अब्दुल हक बलोच के घर के तकद्दुस की पामाली की शदीद मजम्मत की और बच्चों की रिहाई का मुतालबा किया। जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, मरकजी जमीयत अहले हदीस और तंजीमों ने अपने अपने मजम्मती बयान में इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की है। तो ये अब लोगों के बच्चे भी इन्होंने उठाने शुरू कर दिए हैं। तो इससे आप अंदाजा इनकी बौखलाहट का लगा सकते हैं कि ये कितने बौखला चुके हैं। और दूसरी खबर ये आई है कि बलूचिस्तान में कई दिनों से ड्रोन तैयारों की परवाजें जारी हैं और बताया जाता है कि नोशकी से जुड़े हुए जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। ये कह रहे थे ना ईद के बाद, मैंने भी खबर दी थी कि ये ईद के बाद जो है बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। याद है ना आप लोगों को, मैंने कहा था, ये खबर दी थी कि ईद के बाद, ये रमजान के बाद पाकिस्तान आर्मी बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रही है। तो बलोच सरमचारों ने ईद से पहले ही इनको जो है ना वो ईदी पहुंचा दी है। बलोच सरमचारों ने जो है जी, ईद मुबारक जीनत खान, उन्होंने इनको पहले ही जो है वो ईदी पहुंचा दी है। और बलूचिस्तान इसको, ये एक्चुअली इन्होंने ये किया है, इनको ये किया गया है कि इससे पहले कि वो इन पे हमला करते, इन्होंने हमला करके, तो इससे ये किया है कि जो पाकिस्तानी फौज है उसको मौका ही नहीं दिया संभलने का। जाहिर है तो इतने लंबे लंबे मैसेज ना करें। इसहाक अहमद साहब, इतने लंबे मैसेज ना करें प्लीज, छोटे मैसेज करें। अच्छा, तो वो पाकिस्तानी फौज बुखलाहट का शिकार होगी। वो पाकिस्तानी जो है मिलान सिंह, हेलो, वो बुखलाहट का शिकार होगी कि ये अचानक से क्या हो गया। हम तो हमले की तैयारी कर रहे थे कि ईद शीद करके बच्चों शच्चों में तो फिर जाएंगे बलोच नस्ल कुशी का जो है वो दोबारा चैप्टर नया लिखने के लिए। तो ये तो इन्होंने हमें 27वें रमजान पर ही पकड़ लिया।
है जी। तो वो बड़ी सख्त बौखलाहट का शिकार है पाकिस्तान जो है इस वक्त। और जैसा कि आपने सुना अभी मेजर साहब को कि वो बात कर रहे थे, ये इसहाक साहब कोई इंतहाई फजूल आदमी है। तो लिखा है बेशरम यहूदी, मैं आपको यहूदी नजर आता हूँ और बेशरम नजर आता हूँ। इस किस्म की बातें करते हैं फजूल, क्योंकि इनके पास है कुछ नहीं, कोई दलील नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये फिर ऐसे टिकटॉक की ब्रॉडर पे भी आते हैं तो यही बकवास करते हैं, और लाइव में भी अगर आते हैं तो इसी किस्म की जो है वो बकवास करते हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, आपने सही कहा है, इंतहाई शेमफुल है। बच्चों को गिरफ्तार कर रहे हो यार, कुछ शर्म करो, कुछ तो ख्याल करो, हैं जी। तो जैसा मैंने बताया, कोयटा के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, और जो लखपास है वहां पे फैसला किया गया है कि ईद की नमाज पढ़ी जाएगी जहां पे धरना रुका हुआ है। तो धरने का काफिला वहां रुका है। जर्मनी में बलूचिस्तान पर जबरी कब्जे और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुजाहरा हुआ है हनूफर में। ये हनूफर कोई जगह है, वहां पे ये मुजाहरा हुआ है जर्मनी में। इसी तरह से देखते हैं कि फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ने दी हेग में, जो कि हॉलैंड में है, दी हेग में मुजाहरा किया। तो जर्मनी में और हेग में मुजाहरा हो चुका है। और अच्छा, ये हमारे पास नई लिस्ट आ गई है मुजाहरों की जो कल होने हैं, ईद वाले दिन होने हैं। और उसमें पंजगोर में वशबूद में 3 बजे, नोशकी में प्रेस क्लब नोशकी 3 बजे, कोलू में बैंक चौक से खत्म नबूवत चौक तक रैली है 3 बजे। इसी तरह से मस्तूंग में शहीद सफर खान चौक, डिग्री कॉलेज चौक से शहीद सुल्तान चौक बाजार तक ये रैली निकलेगी 2:30 बजे। हसदार में शहीद रजाक चौक से आजादी चौक तक 3 बजे रैली निकलेगी। कल्लात में मुगल चौक से रूह शहर चौक तक 3 बजे रैली निकलेगी। खारान में शहीद नवाब अकबर भुट्टी स्टेडियम से प्रेस क्लब तक जो है वो चले रैली निकाली जाएगी। वाश में अल्लाह अकबर चौक से गरीबाबाद तक 4 बजे रैली निकाली जाएगी। और हब में लसबेला प्रेस क्लब जो है वहां सुबह 10 बजे, ये जेहन में रखें, सुबह 10 बजे। बाकी जगहों पे दोपहर को है, लेकिन यहाँ सुबह 10 बजे जो है लसबेला प्रेस क्लब से पे जलसा होगा या रैली होगी, ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन 10 बजे वहां कहा गया सबको इकट्ठा होने के लिए। मलीर कराची, ये बेरोगोट पाकिस्तान होटल मलीर में 3 बजे सबको जमा होने के लिए कहा गया है। तुर्बत में अब ये दूसरे दिन, ईद के जो दूसरा दिन है, उस दिन शहीद पदा अहमद चौक में 3 बजे। और इसी तरह बलीदा में एक्सक्यूज मी, बलीदा जो है केच, वहां पे महनाज हाई स्कूल का शहीद चौक 3 बजे रैली निकलेगी। तुंप में गुलाम नबी पंप से यूबीएल बैंक तक रैली निकाली जाएगी। चागी में मोहम्मद हुसनी मार्केट से बेलानोश क्रॉस तक 5 बजे रैली निकाली जाएगी। और नौकुंडी में मोहम्मदी मार्केट से जो है वो शहीद हमीद चौक बाजार तक 4 बजे रैली निकाली जाएगी। इसी तरह से दिलबदीन में भाई पास से बाजार शहीद हमीद चौक तक जो है 4 बजे रैली निकाली जाएगी। और इसी तरह चारसर से चारसर ता 76 बाजार 3 बजे रैली निकाली जाएगी। और माशकील में जो है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से बाबा काजी चौक तक 11:30 बजे सुबह रैली निकाली जाएगी। और 19वां एहतजाज जो है उसकी तफसीर ये है कि वो यकमिच में होगा, बॉयज हाई स्कूल से लेकर सी पैक रोड तक 5 बजे शाम। तो ये पूरी इसकी तफसील हमारे पास जो है वो आ गई है। और आप अब अपने अपने इलाकों में ये चेक कर लें कि अगर कोई टाइम तब्दील करते हैं वो, या वो इसी जगह पर जो मैंने बताए हैं यहाँ उसी वक्त में वो करते हैं, मुजाहरे करते हैं, या कुछ चेंजिंग लाए हैं वो,
तो ये चीजें आप अपने तौर पर जरा इनको चेक कर लीजिएगा, और फिर इस तरह से ये होगा कि आपको टाइम का पता चल जाएगा, गलत टाइम पे आप नहीं आएंगे, वहां पहुंचेंगे। तो तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, और पाकिस्तान जो है उसको समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे। हाँ बिल्कुल, वो तो आप सही कह रहे हैं राजीव, हर जगह पे वो दुनिया के हर कोने में वो हथकड़ी जो लगी हुई है, वो वाला वीडियो जो है वो दिखाना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। और अपना उसका वो वो एक आइकॉनिक बन गई है ना तस्वीर, वो एक आइकॉनिक तस्वीर बन गई है। वो तो मतलब है हमेशा के लिए बन गई है तस्वीर। वो कोई एक दिन की तस्वीर नहीं है, या वो ऐसी तस्वीर नहीं है जिससे हम कहें कि अखबार के लिए। वो तो पोस्टर पिक्चर बन गई है ना। वो तो एक ऐसी तस्वीर बन गई है जनाब कि उसमें बहुत जबरदस्त तस्वीर है, वो बहुत जबरदस्त तस्वीर है, और वो रहेगी। और वो दुनिया में जो है मज़ाहमत की अलामत के तौर पर वो समीउद्दीन बलोच की जो तस्वीर है वो उसको देखा जाएगा और उसको किया जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है। तो इसके अलावा तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उससे मैं आपको आगाह रख रहा हूँ। और 5 लोग और अगर हमें सब्सक्राइब करें तो हमारे सब्सक्राइबर 5300 हो जाते हैं इस नए चैनल पे। और प्लीज आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग जो है वो इसको ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि आप ज्वाइन करेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त तक जो है वो हमारे कुल मेंबर्स जो है पेड मेंबर्स वो 14 हैं। 14 पेड मेंबर्स में से 8 जो है वो स्टैंडर्ड मेंबरशिप है, जो 99 पेंस की है गालबन। और लॉयल्टी मेंबर जो है 5 हैं जो कि 199 है। और एक्सक्लूसिव जो एक्सेस है वो 1 है। तो ये 14 टोटल हमारे पास मेंबर हैं इस वक्त। और किधर चला गया, हाँ 14 मेंबर हैं। और 14 मेंबर्स के आने से हमें $17 और 85 पेंस आए हैं। $17.85। आप देखें कि कितना जरूरी है कि बड़ी तादाद में लोग ज्वाइन हमें करें, क्योंकि 14 ने हमें ज्वाइन किया तो वो कट कटा के जो हमारा एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो $17.85 है। अच्छा, इसमें सुपर जो है 9 सुपर आए हैं हमें। इस 9 सुपर में ये टोटल बना है $25 और 75 सेंट का। और ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूं ये पिछले 28 दिन की डिटेल बता रहा हूं, 28 डेज की। तो ये $1 $1.5 डेली का बनता है। तो ये बहुत कम है, इसको बढ़ाना, हमें सबको इसको बढ़ाना चाहिए। मेंबरशिप भी बढ़नी चाहिए, सुपर थैंक्स जो आप देते हैं वो भी बढ़ना चाहिए, डोनेशंस भी बढ़नी चाहिए। क्योंकि ये काम जो है, जिस तरह मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूं लाइव, इसी तरह इसको हमने 24 आवर करना है। क्योंकि आप जब भी टीवी ऑन करते हैं तो टीवी जो है उसके ऊपर मीडिया जो होता है वो 24 आवर्स चल रहा है। कोई चैनल लगा लें, पाकिस्तान का कोई चैनल, इंडिया का कोई चैनल, स्काई, CNN, मतलब है BBC, कोई भी लगा लें, वो 24 घंटे चल रहे हैं। वो 24 घंटे लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो 24 घंटे लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं।
तो एक ऐसी विंडो होनी चाहिए, एक ऐसी खिड़की होनी चाहिए, एक ऐसा दरीचा होना चाहिए जहां से लोगों को सच्चाई की भले एक दो किरणें ही उनके ऊपर उन तक पहुंच सकें, लेकिन वो सच्चाई की किरणें पहुंचे। सच्चाई की एक किरण जो होती है हजार अंधेरों पे भारी होती है, क्योंकि उस सच्चाई की किरण से लोगों को नजर आ रहा होता है कि रोशनी कहां है, और अंधेरे में बैठ के रोशनी जो है वो ज्यादा क्लियरली नजर आती है। तो इसलिए ये जो हमारी रोशनी की एक किरण हमने बनाई है, ये चैनल है, इस पे हम बड़े मुताद तरीके से चल रहे हैं। तो इसकी मदद जो है वो आप करें, ताकि हम जो है वो इसको बेहतर कर सकें, इसको बेहतर कर सकें। ये 24 घंटे चल सकता है और कोई इतना बड़ा खर्चा भी नहीं है इस पे। हमें 2 लैपटॉप चाहिए, हमें एक तकरीबन 450-500 पाउंड का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो एक ही दफा उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। वो एडिटिंग वगैरह और लाइव प्रोग्रामिंग, और उसके ऊपर कौन सा प्रोग्राम पहले चलेगा, कौन सा दूसरा तीसरा, ऐसे वो आप उस पर चढ़ा देते हैं, वो फिर उनको दिखाता रहता है। तो वो सॉफ्टवेयर चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए। माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन के तो बप्पा हमारे एक आए थे, बप्पा जी, उन्होंने हमें एक माइक्रोफोन के लिए तो मदद की है। और दूसरा एक और है कनाडा से, उन्होंने कल जो है वो $25 कैनेडियन डॉलर्स दिए थे। तो उस इसी पे तो उससे भी वो भी हमने डाल दिया है। बप्पा जी का 15 जो पाउंड उन्होंने दिए थे वो भी डाल दिए। ये जो $25 है, ये भी 15 पाउंड बनते हैं, ये भी डाल दिए। तो वो सारे हम एक जगह पे इकट्ठे कर रहे हैं पैसे, जो फिलहाल तो इसमें पड़े हुए हैं, लेकिन वो निकल आएंगे तो उनको एक जगह पे किया जाएगा। और फिर ये सारा इक्विपमेंट लेके इसको सारा सेट करना है। इसको सेट करने के लिए फिर बैक एंड पे हमें कम से कम एक शख्स चाहिए जो बैक एंड पे इसको मॉनिटर कर सके। अगर कहीं हमें कोई ट्रबल शूटिंग हो जाती है, कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि मैं तो टेक्निकल बंदा नहीं हूं, तो उस टेक्निकल इश्यू को वो हैंडल कर सके। तो ये सारी चीजें जो है ये बगैर माली इमदाद के नहीं होती, और उसके लिए ये जरूरी है कि आप लोग इस टीम का हिस्सा बने। और जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ मदद की और उसकी, तो वैसे वैसे जो है वो हमारे व्यूअर्स नीचे जा रहे हैं। और अभी जो है वो 200 थे, और फिर 170 हुए, 160, 50, और अब 140 पे आ गए। तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आप बैठे। मैं कोई आपके कनपट्टी पे मैंने बंदूक तो नहीं रखी हुई। मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि ये इसका तरीका है आगे जाने का। और देखिए, दुनिया में ये बहुत जरूरी है कि ऐसे मुतबादल जो रास्ते हैं इंफॉर्मेशन के, जो पाथ्स ऑफ इंफॉर्मेशन, 130 पे आ गए हम, पाथ्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो खुले होने चाहिए। वो खुले होने चाहिए ताकि लोग जो है उन तक ये लिखा है वेयर टू सपोर्ट डॉक्टर साहब, ये इसी पे आप जाएं, ज्वाइन करें, मेंबर, मंथली मेंबर बने हमारे। बड़ा पैकेज मेरा ख्याल है 25 पाउंड का है, फिर छोटे पैकेज भी हैं, और सुपर थैंक्स भी आप दे सकते हैं राजेश भगत जी, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो कोई टेंशन नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये हाँ, बड़ी डिस्टिंग्विश पिक्चर है अमृत जैन जी, बड़ी डिस्टिंग्विश पिक्चर है, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शक नहीं है। ये जीनत जी ने लिखा है कि हमारी सारी बलोच ख्वातीन शेरनी है। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। मतलब है दुनिया को हैरान कर दिया है हमारी औरतों ने, यहाँ की जो हैं, क्या से कहते हैं, अ, भारत की हमारी जो महिलाएं हैं, इन्होंने कह दिया है, इसको बोल दिया है कि भाई आप
कैसे ये हमारी औरतें जो हैं नहीं कोई नहीं थे। यू आर वेलकम जीना जी, थैंक यू कह रही हैं, यू आर वेलकम। जाहिर है नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। लोग हमारी 1 घंटा 15 मिनट से ये चल रहा है लाइव, तो लोगों को काम भी होते हैं, ईद की तैयारी भी करनी है, तो वो मैं समझता हूँ कि आप जो है वो बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, क्या खबर है, उनके इंटरेस्ट की खबर है तो बैठ रहे हैं, सुन लिया थोड़ा सा तो फिर कोई और कामों में चले गए, वो मुझे सब पता है, समझे कि नहीं। तो ये सबको पता होता है और हमें भी पता है, हमें भी पता है। लव एंड पीस आपके लिए भी जी। बहुत शुक्रिया जीनत जी, आप हमारे साथ जुड़ी रही हैं इतनी देर, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल उफ, तो ये इस तरह से जो है सिलसिला इसका हमारा चल रहा है। अच्छा, हमारे साथ ओमकार चौधरी साहब जुड़ेंगे 11 मिनट में। 11 मिनट के बाद हमारे साथ ओमकार चौधरी साहब जुड़ रहे हैं। ओमकार चौधरी साहब का अपना चैनल है उसी नेटवर्क, और बड़े मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, बड़े मंजे हुए ये हैं, तो ये हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। उनको अभी उन्होंने कहा कि मैं इंडियन टाइम 9:30 बजे जुड़ सकता हूँ, तो हमने उनको कहा कि बिल्कुल आप 9:30 बजे जुड़े हमारे साथ, नो टेंशन, बहुत अच्छी बात है। 10 मिनट रह गए हैं 9:30 में, तो वो जुड़ जाएंगे। उनको हम फोन भी कर लेते हैं, उनसे कंफर्म कर लेते हैं कि क्या वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनका तज्जिया सुनना भी जो है वो बड़ा नॉलेजेबल होता है, और उनका पर्सपेक्टिव भी देखते हैं। इंडिया से सुबह हमने जो है वो जोड़ा था उनको, क्या नाम है, गनर शॉट से हमारे साथ जनरल साहब जुड़े थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, PR शंकर जी ने, और उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया। वो मिलिट्री ऑपरेशंस के एक्सपीरियंस्ड जनरल थे, तो उनका हमने फौजी नजरिए से एक पर्सपेक्टिव लिया इस पूरी सूरत हाल पे। अब हम सियासी पर्सपेक्टिव देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सहाफी हैं और अपना चैनल भी चलाते हैं, ओमकार चौधरी साहब, इनको हमने दावत दी हुई है, और ये सिलसिला चलता रहेगा, और आपको हम अपडेट साथ साथ देते रहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। और जैकबाबाद से खबरें अब तेज हो गई हैं, जो गिरफ्तारियां हुई हैं स्टूडेंट्स की वहां पे, और इसी तरह बलोच डॉक्टर्स फोरम्स का भी बयान आ गया। अभी मैंने आपको बयान सुनाया था, उसका क्या कहते हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का बयान आपको मैंने सुनाया था, डॉक्टर सनाउल्लाह के हवाले से, जिनको रात को उठाया गया। तो अब डॉक्टर्स फोरम, बलोच डॉक्टर्स फोरम का भी अब आ गया है स्टेटमेंट, और वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों और बलोच डॉक्टरों को हरासा करने का सिलसिला नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। गुज़िश्ता शब मिकरान मेडिकल कॉलेज के टीचर डॉक्टर सनाउल्लाह बलोच और फाइनल ईयर के तालिब इल्म डॉक्टर आफ्ताब बलोच को गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर उनके घर से जबरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी बलोच डॉक्टर्स फोरम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये पहला वाकया नहीं है। बलोच शनाख्त रखने वाले अफराद, खास तौर पर तालीम याफ्ता तबके को मुसलसल पाकिस्तानी रियासती जबर का निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर महरंग बलोच पहले से ही जेल में हैं। नवीद बलोच, जो स्वाबी मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर MBBS के तालिब इल्म थे, उनको 25 मार्च में गुमशुदा किया गया, और अब एक और बलोच डॉक्टर और मकरान मेडिकल कॉलेज के टीचर सनाउल्लाह को उनके खानदान के दीगर अफराद के साथ जबरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रात छापे के दौरान न सिर्फ मोबाइल फोन जब्त किए गए,
बल्कि ख्वातीन और बच्चों के साथ भी बदतमीजी की गई, जो कि गैर इंसानी और जालमाना अमल है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि रियासती इदारे अपनी पॉलिसियों के जरिए बलूचिस्तान में हालात को मजीद कशीदा कर रहे हैं। बलोच अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक पामाली रोज का मामूल बन चुकी है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। बलोच डॉक्टर्स फोरम के तर्जुमान ने आखिर में कहा कि डॉक्टर महंग बलोच, डॉक्टर सनाउल्लाह बलोच, डॉक्टर आफ्ताब बलोच, नवीद बलोच और तमाम दीगर जबरी तौर पर लापता और गिरफ्तार किए गए अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और बलोच डॉक्टरों और दीगर प्रोफेशनल्स को हरासा करने का सिलसिला बंद किया जाए। तो ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो किस तरह से बलोच पढ़े लिखे तबके को हरासा किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस हवाले से जो है वो बहुत सारा जो मसला है वो इस वक्त सामने है और एक क्रैकडाउन की सूरत हाल है और लोग कोशिश कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। ये जीनत खान साहबा का आ गया है और मैसेज वो कह रही हैं कि एब्सोल्युटली राइट, रिलीज इमीडिएटली, वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज नॉट जोक विद बलूचिस्तान पीपल। बिल्कुल सही कहा है आपने और थैंक यू भी कर रही हैं बार बार हमारा। आप क्यों थैंक यू कर रही हैं, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए आपकी खिदमत। अगर इस तरह से भी हम कर सकते हैं तो बहुत हमारे लिए ये काबिल फख्र बात है। ये लिखा है कि पाकिस्तान पंजाबी लूटिंग बलूचिस्तान रिसोर्सेज एंड बलोच पीपल आर सफरिंग एंड लिविंग इन पॉवर्टी। जी जी बिल्कुल सही है, जवाद बलोच साहब ने मेरा नाम लिखा है, थैंक यू जी। और चंदर कंटा ने फ्री बलूचिस्तान लिखा है, राकेश ने जय हिंद लिखा है, बिल्कुल जी जय हिंद। और चंदर जी ने फिर लिखा है गॉड ब्लेस बलूचिस्तान, थैंक यू। यूसुफ जई मलंग ने लिखा है ब्रेव बलोच शर्मचार जिंदाबाद। जीनत खान ने फिर लिखा है यस दे आर लूटिंग गोल्ड डिगिंग पाकिस्तान, yes they are looting gold digger Pakistani Punjabi, that's why media not allowed for free speech। तो वो सही कह रही हैं। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, आपने कहा कि अच्छा एनालिसिस पेश कर रहा हूँ, उस पर आपका शुक्रिया, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू मुकेश, आप जर्नलिज्म के हवाले से मेरी तारीफ की है उसके लिए मैं शुक्रिया। यार मेजर गौरव आर्या को कल भी ये कह रहे थे सुरेश जी, मैं कहाँ से लाऊं ये फोन नंबर उनका मेरे पास है, उनको कॉल करता हूँ वो कॉल नहीं उठाते, तो अब मैं मतलब मेरे पास तो मैं उनके घर तो नहीं जा सकता। तो आप लोग कहें ब्रॉडो में जाते हैं वहां नीचे कहें कि वो आए हमारे इस पे, वो खुद बड़े बिजी हैं मेरा ख्याल है, उनका अपना बहुत काम है। अदनान बलोच साहब थैंक यू, अनूप थैंक यू बलोच, ये लिखते हैं योर वीडियोस आर एजुकेशन एंड वर्ड्स ब्लेसिंग फॉर अस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये आ गया पीओ के गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, ये नीचे कमेंट्स आते जा रहे हैं और ये इस तरीके से कमेंट्स चल रहे हैं। अच्छा मैंने कल ये नोट किया है कि बोल बोल के ना ये फेफड़े जो है ना ये दर्द करना शुरू कर देते हैं। अब मैं जो है मुसलसल 1.5 घंटे से बोले जा रहा हूँ और मुझे फिर कल मैं इसी तरह ब्रॉड चला रहा था, मेरे 2 घंटे से ऊपर हो गए थे, अचानक मेरा गला बैठ गया, ये ऐसे बैठ गया, बोलना ही बंद हो गया। जैसे कार चलाओ तो उसका इंजन गर्म हो जाता है और फिर अचानक वो इतना गर्म हो जाता है कि वो गाड़ी खड़ी हो जाती है। जी आ जाए, हाँ जुड़े। तो हमारे साथ आ रहे हैं ओमकार चौधरी साहब और ओमकार चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। आप लोग प्लीज ब्रॉड को यार शेयर करो, 148 पे हम बैठे हैं, ये तो कोई बात नहीं है, वो क्या कहेंगे आके हैं। हाँ सुरेंद्रा प्लीज आप करें ये मेजर गौरव आर्या को, उनसे क्या हमारी लाइव पे आए प्लीज। तो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो अभी वो जैसे ही जुड़ते हैं हम उनको ले लेते हैं और फिर हम गुफ्तगू का आगाज जो है वो दोबारा करेंगे। प्लीज यार ब्रॉड को शेयर करें, जरा ज्यादा लोग लाएं। और कल हमारे साथ वो कनाडा से एक दोस्त जुड़े थे जिन्होंने हमें वहां से
25 कैनेडियन डॉलर्स की जो है गिफ्ट भी दी थी। उनका मैं आई एम सॉरी नाम मैं भूल रहा हूं, अगर वो ब्रॉड देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जरा बताएं। जी ओमकार जी डिस्ट्रिक्ट मेरठ से है, बिल्कुल सही कहा मनोज शर्मा ने, ये बिल्कुल सही कहा, मेरठ से हैं और बड़ी अच्छी बात है, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो अभी उनको जोड़ते हैं, उनको जोड़ लेते हैं। आप में से भी अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, लाइव आना चाहता है, तो वो हमें बता सकता है, मैसेज कर सकता है और अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस अगर दे तो हम आपको लिंक भेज सकते हैं जुड़ने के लिए। हैं जी, तो ये हमारे साथ आ गए हैं, इनको जोड़ लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका चौधरी साहब। वेलकम टू द शो। हम पिछले 1 घंटा और 26 मिनट से लाइव हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ गई होगी डॉक्टर साहब। जी अब आ गई है। और हाँ, बप्पा जी ने भी गिफ्ट किया था। बप्पा जी तो जिंदाबाद, वो तो जब भी आते हैं गिफ्ट दे के ही जाते हैं, कोई बात नहीं। मोहित सूरी ने भी गिफ्ट किया था। हाँ मोहित सूरी ने, ठीक है, बड़ा नाम याद है, मोहित सूरी, सही बात है। अच्छा उसका नाम मोहित सूरी है, वो जो वहां से हमारे साथ थे, कनाडा से जो जुड़, वो ये $20 का गिफ्ट आया है, एक्स पाकिस्तानी। वाह जी वाह, क्या बात है भाई, एक्स पाकिस्तानी साहब। इसको मैं करता हूं अभी। ये $20 सुपर स्टिकर एक्स पाकिस्तानी की तरफ से आया है। अपना ओमकार चौधरी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आपके आने से पहले मैंने जब ऐलान कर रहा था कि आने वाले तो सब कह रहे थे हाँ जी हम जानते हैं, वो मेरठ से हैं, और कोई कह रहा था चैनल देखा हुआ है, ये है वो, बड़े एक्साइटेड हैं। तो इस वक्त हमारे साथ 144 लोग जुड़े हैं। हमारे साथ एक ऐसे टाइम था जब 200-250 लोग थे, लेकिन जाहिर है बहुत लंबी चल रही है तो लोग आते जाते रहते हैं। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका बहुत स्वागत है, आप हमारे चैनल पर तशरीफ लाए, जिससे हमारी चैनल की वैल्यू में भी इजाफा करने का आप बायस बन रहे हैं और हमारे दर्शकों को एक संजीदा और एक मैच्योर ओपिनियन जानने का भी मौका मिल रहा है आपकी। बलूचिस्तान के अभी आपसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर जी, गनर शॉट वाले, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आधा घंटा पौना घंटा उन्होंने बातचीत की। फौजी हैं वो, तो फौज के हवाले से ही वो बात कर रहे थे, उनका एक था एनालिसिस। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके सामने सारी सूरत हाल मौजूद है इस वक्त। लखपास पे जो है वो मस्तूंग में धरना रुका हुआ है और अब ये ऐलान हुआ है कि वहीं पे ईद की सुबह नमाज भी पढ़ी जाएगी और वहीं ईद की नमाज मनाई जाएगी। तो ये सूरत हाल को कैसे आप देख रहे हैं? क्या स्टेलमेट हो गया है, या और फिर 72 हमले किए हैं इन्होंने जो उस पे पाकिस्तानी फौज पे इन दिनों में, ये भी आप देखें, तो कैसे आप इसको, हमारे दर्शकों को कैसे इसको एनालाइज करेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, पाकिस्तान हुकूमत के लिए बहुत देर हो चुकी है और मुझे कई बार लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस पूरे मामले को बिगड़ने दिया है अपनी गलतियों की वजह से। आ, अभी जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका जो बयान हमने देखा था, ट्रेन जब हाईजैक हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये तो हमारे एक SHO के दाएं हाथ का बाएं हाथ का काम है, वो हैंडल कर लेगा। यानी बलूचिस्तान जैसी समस्या को अगर आप एक SHO के स्तर का मामला बताने की हिमाकत कर रहे हैं, बेशर्मी कर रहे हैं, इसका मतलब ये, और इतने अहम ओहदे पर बैठे हुए आदमी जो देश के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, वो इस तरह की अगर बयानबाजी कर रहे हैं और इतने हल्केपन से ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ
भारत में जब भी कोई घटना होती है, छोटी मोटी भी घटना होती है, हमारे देश का गृह मंत्री बयानबाजी करता भी नहीं है। और उसके लिए जो राज्य के संबंधित लोग हैं, जो फोर्स के लोग हैं, जो सेना के लोग हैं, वो उसको हैंडल कर लेते हैं, ये ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का गृह मंत्री इतने अहमकाना अंदाजे से इस तरह की बयानबाजी करे, तो आप सामने वाले को एक तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद भी आप देखें कितनी ये सही बात की आपने। कितनी वारदातें उसके बाद हो चुकी हैं, ये अब गिनने बैठेंगे तो इनकी समझ में आएगा कि उस एक बयान के बाद कितनी और घटनाएं हो चुकी, कितने और पाकिस्तानी सैनिकों को इन्होंने खोया है। और अभी जो डेवलपमेंट आप बता रहे हैं कि वो जो है उनका धरना जो चल रहा था वो स्थगित हुआ है, या कहीं एक जगह जाकर के वो नमाज अदा करेंगे, क्योंकि कल ईद है तो जाहिर है नमाज अदा करेंगे वो। पर जो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले को इस हद तक आने दिया, वहां पर मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन किया, ना दिन देखी है ना रात देखी है, लोगों से घरों से लोगों को उठाया है। यहाँ तक कि अब तो मेहरंग बलूच जैसी एक ऐसी जमीन पर काम करने वाली, जमीन पर लोगों की सेवा करने वाली, मानव अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने वाली एक बेहद लोकप्रिय कार्यकर्ता नेता को आपने वहां से उठाया, और इतने धरने प्रदर्शनों के बावजूद आपके कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही है। तो ये अनदर जो है, एक मैं कहूंगा कि ब्लंडर है गवर्नमेंट का। और अगर गवर्नमेंट के स्तर पर ये फैसले हो रहे हैं तो और भी चौंकाने वाली बात है। सेना के स्तर पर अगर हो रहे हैं तो गवर्नमेंट इसका मतलब बेबस है, और सेना जो चाह रही है वो कर रही है। और जिस तरीके से बलूचिस्तान में खास तौर से जो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट है, जो सेना के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उनको निशाना बनाया जाता है, उससे भी पता चलता है कि एक्चुअल में पाकिस्तान में इस समय सिचुएशंस क्या क्रिएट हो गई हैं। डॉक्टर साहब आपसे बेहतर कौन जानता है कि वहाँ पर अलग अलग जो खित्ते हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ किस तरह अंदरूनी तौर पर ही एक दूसरे का खून बहाने के लिए लोग तैयार हैं। तो एक नेशन की तरह तो बिहेव करता हुआ मुझे पाकिस्तान नजर भी नहीं आ रहा है। एक तरफ तो भारत है जो एक नजीर पेश करता है। अभी बैंकॉक में और म्यांमार में एक जलजला आया है, 7 पॉइंट से ज्यादा का रिएक्टर पर उसको देखा गया, और हजारों लोगों की मौत हो गई, और बहुत सारी जो संपत्ति है वो नष्ट हो गई। हमारे 5 जहाज पूरी टीम के साथ, जिसमें बचाव दल भी है, जिसमें दूसरी सामग्री भी है, जिसमें खाद्य सामग्री भी है, 5 जहाज वहां लैंड कर चुके थे 24 घंटे के भीतर। और दूसरी तरफ एक पाकिस्तान है जहां आपस में ही भिड़े हुए हैं लोग, एक दूसरे का ही खून पीने को तैयार हैं। डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं, हमारे यहाँ केरल में कुछ हो जाए, तमिलनाडु में कुछ हो जाए, कश्मीर में कुछ हो जाए, हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ हो जाए, मध्य प्रदेश में कुछ हो जाए, दूसरे राज्यों के लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं, तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये होता है एक नेशन, ये नहीं है कि एक दूसरे का खून के प्यासे हो जाए। तो बलूचिस्तान में तो बहुत ही चिंताजनक स्थितियां इस समय साहब बनी हुई हैं। अब मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो भारत में बैठा हुआ हूँ। आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि वहाँ की एक्चुअल में तो जो मूल समस्या है, जो उनका सम्मान है, जो उनकी अस्मिता है, जो उनकी पहचान है, जो वहाँ पर जिस तरीके से दोहन किया जाता है खनिज पदार्थों का भी, दूसरी चीजों का भी, और इनकी हिस्सेदारी केवल 6% नेशनल असेंबली में, जबकि इनका जो एरिया है वो
44% है पाकिस्तान का। तो ठीक है, आबादी कम होगी, लेकिन इतना कम प्रतिनिधित्व, चाहे सेना में हो, चाहे सुरक्षा बलों में हो, चाहे अलग अलग इदारों में हो, वहां भी इनका जिस तरीके से इनको अपमानित किया गया है या इनकी उपेक्षा की गई है, वो अपने आप में चिंताजनक स्थिति है। जी बिल्कुल, ये मोहित शर्मा जी, पीछे इनका कमेंट आया था, कहते हैं ओमकार चौधरी को बताएं मैं भी मेरठ से ही हूँ। मैंने कहा अच्छा, बता देते। जी, बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। हाँ, आपको फॉलो करते हैं ना लोग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो धरना रुका है, क्योंकि कंटेनर्स लगाए गए हैं, रुकावटें खड़ी की गई हैं, तो अख्तर मेंगल साहब ने कहा है कि हम यहाँ बैठ जाते हैं, यहीं पे बैठेंगे और हमें रास्ता दिया जाए क्वेटा पहुंचने का। और क्वेटा में इनकी मंजिल थी रेलवे स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम जो है रेलवे का। तो वहां पे तो उनको पहुंचने नहीं दे रहे। तो अब हमने और भी लॉन्ग मार्च देखी है पाकिस्तान में, जैसे इमरान खान की लॉन्ग मार्च होती हैं, वो जब कॉल देते हैं तो उसमें भी रुकावटें खड़ी की जाती हैं, लेकिन लोग उन रुकावटों को तोड़ते हैं, कंटेनर्स को हटाते हैं, रास्ता बनाते हैं, किसी न किसी तरीके से वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं और डी चौक, जिसको मैं डेथ चौक कहता हूं, वहां पहुंचते हैं। तो ये, लेकिन अख्तर मेंगल साहब का जो ये लॉन्ग मार्च है, इसका ये बड़ा नॉन कन्फ्रंटेशनल लग रहा है कि भाई जगह दे दो, रास्ता दे दो, हमने जाना है, मतलब इस किस्म का है। इस किस्म का नहीं है कि रास्ता दो वरना हम ये कर देंगे। तो आप समझते हैं कि अगर वो रास्ता नहीं देते पाकिस्तान की सरकार इनको क्वेटा पहुंचने का, तो फिर ये जो धरना है मस्तूंग में लखपास के ऊपर, ये धरना फिर यहीं पे दिया जाएगा धरना, और कोटा को इस तरह से एक किस्म का बचा लिया जाएगा। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये कोटा को बचाने के लिए यहां पे इनको रोक दिया गया है। डॉक्टर साहब, वो कहते हैं ना कि जबर के सामने निहत्थे लोगों की विचारों की हैसियत क्या होती है। अच्छा, सेना के पास तो हथियार भी हैं, गवर्नमेंट के पास तो ताकत भी हैं, तमाम तरह के नियम और कानून भी हैं, धाराएं भी हैं, वो सब उनका इस्तेमाल करके किसी का भी दमन कर सकते हैं, किसी को भी कुचल सकते हैं। और जो रवैया बलूचों के प्रति उनका रहा है, वो किसी से छिपा हुआ भी नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे में अब रास्ता क्या बचता है जो आंदोलनकारी हैं उनके सामने? तो वो वहीं बैठेंगे और क्या करेंगे? जब आपने इतने बड़े-बड़े कंटेनर लगा दिए हैं और आप उनको जाने ही नहीं दे रहे हैं, तो इसके अलावा उनके पास चारा क्या है? पर एक मैसेज वो दे रहे हैं कि भाई हम तो शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह जाकर के बैठना चाहते हैं, विरोध प्रदर्शित करना चाहते हैं अपनी मांगों के समर्थन में। हमको ये पाकिस्तानी हुकूमत और सेना और दूसरे जितने भी अर्धसैनिक बल और जो भी हैं, वो नहीं जाने दे रहे हैं। तो रास्ता फिर यही बचता है डॉक्टर साहब, और क्या रास्ता है उनके सामने? वो जबरदस्ती करेंगे, कंटेनर्स के ऊपर चढ़ कर के उधर जाएंगे, फिर बल प्रयोग होगा, कुछ टीयर गैस देखने को मिलेंगी, कुछ दूसरे काम होंगे, लोग बिना मतलब मारे जाएंगे और मारे ही जा रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ के लोग इधर के भी और उधर के भी मारे जा रहे हैं। और मैं इसको मूर्खता कहूंगा। भाई बैठ करके बात करिए आप, और बातचीत से ही चीजें निकलती हैं, रास्ते निकलते हैं, वरना इसका कोई अंत नहीं है। ये तो कितने सालों से हम देख रहे हैं, दशकों से देख रहे हैं। अभी और दशकों चलेगा इसी तरीके से। अगर कन्फ्रंटेशन चलाना है, इसी तरीके से अगर आपको दमन करना है, उनको जाने ही नहीं देंगे, प्रदर्शन भी नहीं करने देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी नहीं करने देंगे, तो फिर ये खतरे हैं जो जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर 10-20 लोग मारे जाएंगे, तो इसका कोई अंत नहीं है। और मुझे लगता है कि अब शायद समय आ गया है कि कुछ देशों की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए इनके साथ
कुछ लोगों को खड़े होना चाहिए, दिखना चाहिए, कुछ आवाजें उठनी चाहिए। और ये जो यूएन में मानव अधिकार परिषद बैठी हुई है, ये मूक दर्शक बन करके क्यों बैठी हुई है? अगर मेहरंग बलोच को गलत तरीके से ये उठा करके ले गए हैं, तो फिर यूएन असेंबली का भी क्या मतलब रह जाता है, उसकी रिलेवेंसी क्या रह जाती है, अगर वहां से कोई जोर नहीं डाला जा रहा है, दबाव नहीं डाला जा रहा है, सिर्फ एक बयान दे देने भर से काम चलता नहीं है। जी, जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि फिलहाल जो है लगता यही है कि ईद के 3 दिन जो है ये पुरअमन तरीके से शायद गुजर जाएंगे, क्योंकि धरना होगा। और जिस तरह के चौधरी साहब बता रहे हैं कि उनके पास इसके अलावा और चारा ही क्या है कि वो धरना देके वहां बैठे रहे, क्योंकि दूसरी तरफ तो फिर टीयर गैस और गोलियां और ये सारा सिलसिला है। तो हम भी नहीं चाहते कि इस किस्म का कोई एडवेंचरिज्म हो जिसमें बलोच कीमती जानें मजीद जाया हों। तो देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं आने वाले दिनों में। और ब्रास भी मेरा ख्याल है अब ईद मनाएगी और पाकिस्तान आर्मी भी ईद मनाएगी। और ईद के दौरान बलोच यकजहती कमेटी ने 19 शहरों में मुजाहरों का ऐलान किया है। ईद के पहले दिन और ईद के दूसरे दिन ये मुजाहरे होंगे। और उसका हमने पूरा आपको प्रोग्राम के शुरू में आपको दे दी थी उसकी तफसीलात कि कहाँ कहाँ कितने बजे रैलियां और जलसे होंगे। तो आज का जो लाइव है ये चला है 1 घंटा और तकरीबन 45 मिनट। और इसमें हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. शंकर जो गनर शॉट चलाते हैं अपना, और ओमकार चौधरी साहब जो ओसीएन नेटवर्क चलाते हैं। ये दोनों इंतहाई महत्वपूर्ण तजिया नगार हमारे साथ जुड़े थे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का चौधरी साहब। और इसके साथ डॉक्टर ही साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया याद करने के लिए और मौका देने के लिए। थैंक थैंक यू यू सर, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये आपने देखा हमारे साथ जुड़े हुए थे जनरल साहब। और हमारे साथ हमें हमारा ख्याल है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ जो है वो एक और शख्स भी जुड़ेंगे। मैं चेक कर लेता हूँ। अभी से तकरीबन 2 घंटे के बाद हमारे साथ हो सकता है कि समर तूर साहब जो है वो भी जुड़े हमारे साथ और इस ब्रॉड का हिस्सा बने। तो अगर ऐसा होता है, एक सेकंड, वो आप को हम बताएंगे। और जरूर तो आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम चलते हैं और थोड़ी मैं रेस्ट कर लूं, तो फिर दोबारा हम कोशिश करते हैं आने की। जय बलोचिस्तान, जय बलोच।